रतनगढ़ तहसील के गांव गौरीसर में स्थित बिलाल मस्जिद में सोमवार देर शाम हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देते हुए गांव के समाजसेवी मनोज कासनिया व सचिन कासनिया की ओर से रोजा इफ्तार दावत का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों रोजेदारों ने रोजा इफ्तार किया और नमाज अदा कर देश में अमन चैन व खुशहाली की दुआ की। इस मौके पर मोहम्मद कैफ, मोहम्मद राशिद, शाकिर, इकबाल, शकील सहित सैकड़ों मुस्लिम व हिंदू भाई मौजूद थे। रतनगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में मिलाने के विरोध में गांव देरासर के ग्रामीणों ने नगर पालिका में ईओ को दिया ज्ञापन। रतनगढ़ सालासर सड़क मार्ग पर स्थित गांव देरासर के सैकड़ों ग्रामीणों ने मंगलवार शाम 4 बजे गांव को शहरी क्षेत्र में मिलाने के विरोध में नगर पालिका ईओ डॉक्टर सहदेव दान चारण को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में लिखा है कि नगर पालिका की ओर से गांव देरासर को रतनगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में मिलाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसका ग्रामीण विरोध करते हैं क्योंकि रतनगढ़ मुख्यालय गांव से दूर है और गांव में ज़्यादातर लोग किसान हैं और कृषि का कार्य करते हैं। लगभग सभी किसानों ने कोऑपरेटिव बैंक से लोन ले रखा है, जो शहरी क्षेत्र के लोगों को नहीं मिलता। बिजली भी ग्रामीणों को कम रेट पर मिलती है। देरासर को रतनगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में मिलाया गया तो ग्रामीणों को इन सुविधाओं का लाभ मिलना बंद हो जाएगा और ग्रामीण महंगाई से त्रस्त हो जाएंगे। इसलिए ग्रामीण देरासर को लूंच पंचायत में ही रखना चाहते हैं। इस संबंध में ग्रामीणों की ओर से जिला कलेक्टर व एसडीएम को भी ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में लिखा गया है कि गांव को जबरन नगर पालिका में मिलाने का प्रयास किया गया तो ग्रामीण मजबूरन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। वही नगर पालिका ईओ डॉक्टर सहदेव दान चारण ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से नगर पालिका सीमा विस्तार के प्रस्ताव मांगे गए थे। गांव देरासर रतनगढ़ के नजदीक होने के कारण देरासर का नाम भेजा गया था, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ज्ञापन पर सैकड़ों ग्रामीणों के हस्ताक्षर है। ज्ञापन दिया है कि हमारे ग्राम पंचायत लूंच का एक गांव है देरासर, जो लूंच से 1.5 किलोमीटर दूरी पे है और रतनगढ़ से 3 किलोमीटर दूरी पे, और ग्रामवासियों की सभी की मांग है। आज 300 आदमी कलेक्टर साहब के पास भी गए, राज्यपाल महोदय आए थे, मिलने का मौका लिया, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। लेकिन हमें कलेक्टर साहब से मिले, एडीएम साहब से। कलेक्टर साहब राज्य साहब के प्रोग्राम में बिजी थे राज्यपाल जी के, तो एडीएम साहब को ज्ञापन सौंप के आए कलेक्टर साहब के नाम कि हमारी जो ग्राम पंचायत लूंच है उसका एक हिस्सा देरासर है, वो देरासर लूंच में रहना चाहिए। और सभी ग्रामवासियों की यही मांग है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में रहना चाहते हैं, सिटी क्षेत्र में नहीं जाना चाहते हैं, कि जो सुविधाएं ग्राम पंचायतों में मिल रही है वो सिटी क्षेत्र में बहुत बड़ी मुश्किल से मिलती है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र की जनता की जो आवाज़ है और लूंच के देरासर के तमाम जो 300 आदमी चूरू भी गए, यहाँ भी आए, सब ने ये कहा है कि हम आज हमें ग्राम पंचायत में रखा जाए। और ईओ साहब ने यहाँ से प्रस्ताव बनाकर भेज दिया। ईओ साहब को पूछा तो ईओ साहब ने कहा कि सरकार ने हमसे मांगे, हमारे पे कोई दबाव नहीं था, लेकिन साहब आपने गलत भेजा। ईओ साहब से बात भी की है, लेकिन क्या आपका आपत्ति लगाना जायज़ है? हमने एसडीएम को दिया है, कलेक्टर साहब को दे दिया, एक मुख्यमंत्री के नाम भी ज्ञापन दे दिया। ये नगर पालिका स्टेट लेवल पे अभी नगर पालिकाओं का सीमा विस्तार के प्रस्ताव मांगे गए थे। जो सरकार द्वारा प्रस्ताव मांगे गए थे, उस प्रस्ताव के दरमियान नगर पालिका द्वारा ग्राम देरासर गांव है, उसको लेके इन लोगों का कहना है कि जो ग्राम देरासर है वो हमारा ग्राम पंचायत लूंच में, हम उसी में रहना चाहते हैं। हम ग्रामीण लोग हैं, हमें ज्ञापन में इनका ये कहना है कि हमें ग्रामीण योजनाओं का जैसे सस्ती बिजली या कोऑपरेटिव बैंक लोन वगैरह मिल जाए तो उस हिसाब से, जबकि वो नगर पालिका के शहरी क्षेत्र के नज़दीक उसके आधार पर ये कलेक्टर साहब थ्रू प्रस्ताव स्टेट गवर्नमेंट को गया, उसको लेके इनका ज्ञापन देना, विरोध करना है। विश्व हिंदू परिषद की जिला इकाई की बैठक मंगलवार को गोमती मसूण मंदिर में प्रांत मंत्री राधेश्याम गौतम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रांत मंत्री गौतम ने सभी कार्यकर्ताओं को
जिले के सभी प्रमुख नगरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के मंदिरों को केंद्र बनाकर सामाजिक समरसता और संयुक्त परिवार के कुटुंब भाव को आधार बनाकर आस्था और एकता को अभिवर्धित करने हेतु रामोत्सव कार्यक्रम मनाने का आह्वान किया। गौतम ने बताया कि प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलकर ही यह देश सुख, समृद्धि, शांति और उत्थान के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। विभाग मंत्री गजानन दाधीच ने भविष्य में आने वाले मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी, बजरंग दल और परिषद के प्रशिक्षण वर्गों हेतु कटिबद्ध होने को कहा। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रशिक्षणों, सत्संगों और मंदिरों में होने वाले सतत मिलन केंद्रों के माध्यम से संगठन को और अधिक मजबूत तथा समाज को जागृत करना होगा, ताकि भविष्य में आने वाली लव जिहाद, धर्मांतरण और सामाजिक टकराव की भयावह चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया जा सके। जिलाध्यक्ष सुभाष पारिक ने जिले भर से उपस्थित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को पंचपर्ण की शपथ दिलाकर देश हित में समझता, सबका बोध, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण व अपने नागरिक दायित्वों हेतु सजग रहने की प्रेरणा दी। विभाग मंत्री दाधीच ने प्रखंड रतनगढ़ हेतु दुर्गा वाहिनी सह संयोजिका के नवीन दायित्व के लिए पूजा शर्मा, निकी जांगीड़ तथा प्रखंड सरदारसर के लिए बजरंग दल संयोजक हेतु गौरव भोजक, सत्संग प्रमुख चंद्र प्रकाश सोनी और धर्म प्रचार प्रमुख मुकेश अग्रवाल के नाम की घोषणा की। इस अवसर पर प्रांत विद्यार्थी प्रमुख मोहित बोचीवाल, रतनगढ़ प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार महर्षि, सत्यनारायण सेवदा, महावीर प्रसाद महर्षि, वासुदेव चाकलान, अजय गार्गी, विनोद कुमार मेहता, जगदेव संखोलिया, रोहितास सदेवड़ा, बजरंगलाल प्रजापत, कालूराम बाबरिया, राजेंद्र प्रसाद चांदगोटिया, रामदेव चंदनिया, ओम मनोहर स्वामी, सुरेंद्र चुलेट, कृष्ण कुमार रामावत, राजेश श्रीणवा, जय सिंह राठौड़, नारायण प्रजापत, तिरुमल बाबरिया, शशिकांत धरेंद्र, राहुल सोनी, पवन पिपलवा, रजनीश भारद्वाज, जगदीश प्रसाद पारिक, जयकांत बिमाल, महेंद्र कुमार गार्ड, जितेंद्र महर्षि, राजकुमार सैनी, प्रदीप शर्मा, जिला मंत्री अरविंद मिश्रा सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार मंगलवार को विधानसभा प्रभारी नरेंद्र बाटड़ ने राजलदेसर में मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में बाटड़ ने प्रत्येक बूथ को मजबूत करने पर कार्यकर्ताओं से चर्चा की और कार्यकर्ताओं से कहा कि मजबूती के साथ पार्टी हित में समर्पण भाव से काम करने वाले कार्यकर्ताओं को उचित पद दिया जाएगा। साथ ही बाटड़ ने हिदायत दी कि जनता के बीच रहकर जनता के कार्य करें और भाजपा की जन विरोधी नीतियों का विरोध करें। बैठक को सुजानगढ़ प्रभारी दिनेश कसवा, पीसीसी सचिव त्रिलोक चंद सोनी, रतनगढ़ से पूर्व शहर ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद चाकलान, राजलदेसर मंडल अध्यक्ष मोहम्मद जब्बार खोकर आदि ने भी संबोधित किया। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष आरिफ बगड़, पूर्व नेता प्रतिपक्ष मोहनलाल मेघवाल, पार्षद भागीरथ रेगर, नबी बख्श निर्माण, दानाराम मेघवाल, मिर्जाराम, पूर्व सरपंच मनफूल टांडी, दौलतराम कड़वासरा, सत्तार जिंद्रान, दौलतराम प्रजापत, हनुमान चोयल, महेंद्र सैनी, राजू सैनी, बिलाल चौहान, अशफाक बगड़, मकसूद काजी, अयूब कुरैशी, रिजवान बगड़, जावेद कुरैशी, दीनदयाल खटीक, गिरधारी मेघवाल, संपत पारिक, आरिफ खत्री, महबूब खत्री सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। करंट लगने से पडियारा निवासी व्यक्ति की हुई मौत, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम।
रतनगढ़ तहसील के गांव पडियारा के पास खेत में करंट लगने से मंगलवार को पडियारा निवासी व्यक्ति की मौत हो गई। पडियारा सरपंच जगजीत सिंह ने बताया कि उनके गांव पडियारा निवासी उम्र करीब 62 साल हनुमान दास स्वामी पुत्र संतोष दास स्वामी आज मंगलवार सुबह गांव के पास खेत में कृषि का कार्य करने गए थे। सुबह करीब 10 बजे हनुमान दास खेत में पानी देने के लिए पाइपलाइन उठाई थी, जिसमें करंट था और करंट लगने से हनुमान दास की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के परिजन गौतम स्वामी पुत्र भवानी दास स्वामी की रिपोर्ट पर मृत दर्ज कर दोपहर करीब 3 बजे बाद पोस्टमार्टम के शव परिजनों को सौंप दिया। हमारे पडियारा गांव के हनुमान दास जी स्वामी पुत्र संतोष दास जी लगभग उम्र है 62 के लगभग है, 21 नंबर वार्ड के निवासी है और राजलदेश रोड पर उनका खेत है। बिजली कनेक्शन किया हुआ कुआं है, उसमें सरसों गेहूं की फसल है। वो वहाँ सुबह काश्त करते टाइम वो मतलब खेत का काम कर रहे थे तो कोई पानी दे रहे थे तो पूरा नीचे से तो गीला ही था और कोई करंट लगने से उनकी डेथ हो गई वहाँ पर। तो बॉडी को वहाँ से ला करके यहाँ रतनगढ़ पोस्टमार्टम उसका हो रहा है, रिपोर्ट दे दी गई है, आगामी कार्रवाई की जाएगी। नेशनल हाईवे 11 पर अनियंत्रित कार पलटने से पडियारा निवासी एक युवक की हुई मौत, 4 हुए गंभीर घायल। राजलदेसर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 11 पर मंगलवार दोपहर को एक अनियंत्रित कार पलटने से कार में सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं 4 युवक गंभीर घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार गांव पडियारा निवासी 26 वर्षीय सर्जन नायक पुत्र लिच्छूराम नायक, 30 वर्षीय रामचंद्र पुत्र किशनलाल नायक, 26 वर्षीय गोविंदराम पुत्र किशनलाल नायक, 27 वर्षीय मुकेश पुत्र हीरालाल नायक व 27 वर्षीय पवन कुमार पुत्र दुर्गाराम प्रजापत सभी लोग कार में सवार होकर बीकानेर की साइड से राजलदेसर की तरफ आ रहे थे। दोपहर करीब 3:30 बजे राजलदेसर पुलिस थाना से 2 किलोमीटर बीकानेर की साइड नेशनल हाईवे 11 पर कार अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना में पवन कुमार प्रजापत की मौत हो गई, जिसका शव राजलदेसर की मोर्चरी में रखवाया हुआ है और 4 घायल युवकों को राजलदेसर के सरकारी अस्पताल से फायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर राजलदेसर पुलिस आगामी कार्रवाई करेगी। राजगढ़ थाना अंतर्गत एक बीए पास 25 वर्षीय युवती घर से बिना बताए हुई लापता। राजगढ़ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज। राजगढ़ थाना अंतर्गत एक ग्रामीण क्षेत्र से बीए पास 25 वर्षीय युवती के घर से लापता हो जाने पर गुमशुदगी रिपोर्ट राजगढ़ थाने में दर्ज करवाई गई है। पुलिस से मंगलवार सुबह 8 बजे मिली जानकारी में राजगढ़ थाना अंतर्गत एक गांव निवासी व्यक्ति ने राजगढ़ थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उसकी बहन निमराना फैक्ट्री में कार्य करती थी। वहां उसको ठेकेदार ने काम लगवाया था। वहां उसके गांव की एक और लड़की भी काम करती थी। रिपोर्ट में बताया कि उसकी बहन किसी लड़के से फ़ोन पर बात करती थी, जिस बाबत उन्हें शक होने पर अपनी बहन को वह घर बुला लिया तथा करीब 3 माह पहले वह अपनी बहन को घर ले आया। आरोप है कि 16 मार्च 2025 को वे सभी घर पर खाना खाकर सो गए थे। जब सुबह 4:30 बजे उठे तो उसकी बहन उसे घर पर नहीं मिली, जिसकी आस पड़ोस में पूछताछ की मगर कोई पता नहीं चला। आरोप है कि उन्हें शक है कि उसकी बहन उसी लड़के के साथ चली गई है, जिसकी तलाश करवाई जाए। पूछताछ में बताया गया है कि उसकी बहन की उम्र 25 साल है, जो बीए पास है, जिसने हरे रंग का सलवार सूट कुर्ता पहना है, जिसका कद 5 फुट है, रंग सांवला है, जिसकी तलाश करवाई जाए। राजगढ़ थाना पुलिस ने गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। इस संबंध में किसी को पता चले तो पुलिस थाना राजगढ़ में 01559 222 035 पर सूचना दें।